ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मो स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार, वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल से हम एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है उनका एकदम सही प्रकार का विश्लेषण करते हैं। हमारे गुरुजी श्री आरजी राव जी के दिखाए हुए पौध से इस मिशन पर हम लोग हैं एक साथ, आप और हम, यानी इस चैनल के सभी दर्शक और मैं, कि हम सही एस्ट्रोलॉजी लोगों को पहुंचा सके। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो गिमिक सालों से चलता आ रहा है, जो लोगों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए किया जाता है, इससे हम सबको ज्ञात कर सके। और इसी दिशा में आज हम लोग एलर्जी, एस्थमा एंड ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी में और उसका कैसे हम बहुत आसानी से ही, बहुत कम टाइम लेके हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके विषय में चर्चा करने के लिए हम दो स्ट्रीम्स को लेंगे। एक स्ट्रीम है वृगनंदी नाड़ी और एक स्ट्रीम है वृगनंदी नाड़ी के पामेस्ट्री। क्योंकि पामेस्ट्री के साथ अगर बार्थ चार्ट का हम एकदम सही तरह से दोनों ही सिम्टम्स एक साथ हमको मिलते हैं, तो हम इसको एकदम 100% गारंटी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आइए गुरुजी का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, भगवान का नाम लेके आज का जो वीडियो है ये शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जुपिटर है आत्मकारक और चंद्रमा है पानी का कारक, एक्सेसिव वाटर का कारक। तो ये जो एलर्जी है, एस्थमा है, ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स है, ये अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वायु, पित्त और कफ, तो ये कफ की बीमारी है और कफ की बीमारी देता है चंद्रमा। तो जुपिटर के साथ चंद्रमा का होना अनिवार्य हो जाता है। ये एस्थमा जो है ये वायु का भी बीमारी है, इसलिए राहु को भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो जो कंजंक्शंस जो मेनली हम देखते हैं इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वो है जुपिटर, सैटर्न और मून का। जुपिटर, सैटर्न और मून अगर कंजंक्ट है किसी चार्ट में, तो उनको एस्थमा या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स, ब्रोंकियल ट्रबल्स होने का संभावना है। राहु भी जुड़ जाए तो और भी ये जो कंजंक्शंस के जो इफेक्ट वो और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर विदाउट राहु भी हम देखें तो जुपिटर, सैटर्न और मून। सैटर्न क्यों आया? क्योंकि सैटर्न से हम सफरिंग्स देखते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न और मून, ये तीन अगर आ जाता है तो इंसान को एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स देता है। लाल किताब के हिसाब से अगर राहु पंचम भाव में रहे, नवम भाव में रहे, यानी जुपिटर का जो सिग्निफिकेशंस जिस हाउस में होता है, उस हाउस में अगर राहु रहता है, तो भी फैमिली में किसी को या नेटिव को एस्थमा या खांस की बीमारी हो सकता है। तो हम एक बार आइए स्लाइड के हिसाब से देखते हैं कि कैसे इन वीएनएन एस्ट्रोलॉजी जुपिटर, सैटर्न एंड मून को हम देखेंगे कैसे कंजंक्शंस हो सकते हैं। एक एक करके हम स्लाइड्स देखते हैं। देखिए, मैंने कुछ आपको स्लाइड्स यहाँ पर दिए हैं। जुपिटर, मून और सैटर्न का कंजंक्शन ऐसे भी हो सकता है कि जुपिटर मून हो, सैटर्न दिख रहा हो, या सैटर्न, ये देखना कंजंक्शन नहीं है, देखना एस्पेक्ट जो है वो दैट इज़ नॉट कंजंक्शन। बट अगर सैटर्न एस्पेक्ट भी करता है तो भी चलता है।
हम नाड़ी के एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम सैटर्न की 3rd या 10th एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखिए सैटर्न, मून और जुपिटर एक ही ट्राइन में है, तो ये भी एक कंजंक्शन है, हम जानते हैं, और कंजंक्शन में इनको एलर्जी, अस्थमा और ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये भी देखिए सैटर्न और मून, जुपिटर 6th हाउस में है या 6th राशि में है यानी विर्गो में है, और मून पाइसिस में है, तो जुपिटर की जो साइन है वहाँ पर चंद्रमा है, और सैटर्न के बाद ही मून है, जिस मून को जुपिटर देख रहा है। ये भी एक एस्पेक्ट प्लस कंजंक्शन, इससे भी अस्थमा होता है। एलर्जी अस्थमा का हम जैसे बताए कि राहु, अगर जुपिटर की जो सिग्निफिकेशंस के जो हाउसेस होते हैं वहाँ पर अगर राहु रहता है, खास करके राहु अगर 5म भाव व 9वें भाव में होता है, तो इंसान के फैमिली में किसी का या इंसान को अस्थमा की बीमारी हो सकती है। आइए कुछ चार्ट्स देखते हैं हम। इस चार्ट में देखिए सैटर्न, जुपिटर और मून, जुपिटर रेट्रो है और सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है, तो ये एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कैसे इनको होने का चांसेस होता है। इस चार्ट में देखिए 5म भाव में राहु है, जुपिटर के ट्राइन में है, जुपिटर के आगे मून है और पीछे सैटर्न है, तो जुपिटर की 11th में सैटर्न, 2nd में मून, जुपिटर के साथ राहु ट्राइन में। तो वैसे हम बार्थ चार्ट से पता लगा सकते हैं कि इंसान को एस्थमा या ब्रोंकियल डिजीजेस होने का क्या क्या कंजंक्शंस कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें और भी कंजंक्शंस और तरह से भी हो सकता है, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अब मैं चलता हूँ, अब मैं आपको BNN पामिस्ट्री की ओर लेके जाता हूँ, जहाँ पर कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ओनली पामिस्ट्री से या बार्थ चार्ट एंड पामिस्ट्री दोनों मिला के। देखिए जो वीनस का जो ग्रिडल होता है, ग्रिडल ऑफ वीनस जिसको कहते हैं, एक्चुअली ग्रिडल ऑफ वीनस का क्या है, ये है एक रेखा जो हाथ में जुपिटर का जो माउंट है, जुपिटर पर्वत से जो सैटर्न के पर्वत के नीचे से होते हुए सन या मरकरी के पर्वत तक जो जाता है जो रेखा, इसको कहते हैं ग्रिडल ऑफ वीनस। ये ग्रिडल ऑफ वीनस एक्चुअली बहुत ऑस्पिशियस नहीं है, यूजुअली लोगों को ये जीवन में 1-2 बार आता है और फिर चला जाता है, प्रॉब्लम देके फिर ये चला जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये ग्रिडल ऑफ वीनस दोनों ही हाथ में हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों ही हाथ में हो, और ग्रिडल ऑफ वीनस जो है वो छेद हो उसमें अंदर, वो जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं ऐसे समान ना हो, थोड़ा छेद हो उसके अंदर दोनों ही हाथ में, यानी इंटरप्टेड ये रेखा हो, तो ये और भी कंफर्म्ड कर देता है। अगर ये रेखा एकदम निटोल है, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन है, तो ये अच्छे भी रिजल्ट भी देते हैं कभी कभी। अगर ये रेखा निटोल है, इसके साथ जिसको आप हार्ट लाइन बोलते हैं, एक्चुअली वो जुपिटर की लाइन है। BNN पामिस्ट्री में जो हार्ट लाइन है उसको हम जुपिटर की लाइन बोलते हैं, लाइन ऑफ जुपिटर। आप जानते हैं जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, जीवन रेखा बोलते हैं इन वेस्टर्न पामिस्ट्री, उसी नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन BNN पामिस्ट्री में उसको हम वीनस की लाइन बोलते हैं, वीनस का सिचुएशन हम देखते हैं। तो ये बहुत गहरा साइंस है BNN पामिस्ट्री का, और BNN पामिस्ट्री से मैं अगस्त महीने से एक कोर्स शायद मैं लॉन्च करने के लिए सोच रहा हूँ। उस कोर्स में BNN पामिस्ट्री में से कैसे आप बार्थ चार्ट को लिख सकते हैं। पामिस्ट्री मतलब आप लोग हाथ की रेखा को देखेंगे, बार्थ चार्ट दरकार नहीं है, डेट ऑफ बार्थ दरकार नहीं है, हाथ की रेखा को देख के कैसे हम बार्थ चार्ट बना सकते हैं, उसके विषय में जो गुरुजी का जो एक बहुत बड़ा जो एक रास्ता है BNN पामिस्ट्री का, उसके बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगस्त महीने से मैं वो कोर्स शायद चालू कर सकता हूँ। अगर
वो कोर्स चालू करूँगा तो मैं सूचित कर दूँगा आप लोगों को। लेकिन वीएनएन पामिस्ट्री में जो रेखाएं होते हैं वो रेखा थोड़ा अलग होता है, मतलब उसका नाम, उसका कारकत्व और उसका जो देखने का जो विचार का जो तरीका वो अलग होता है। तो वैसे ही जो जिसको हम जुपिटर की रेखा बोलते हैं, यानी जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन के ठीक ऊपर में जो एक कार्व शेपिड जो रेखा रहता है, जो माउंट ऑफ जुपिटर से माउंट ऑफ सैटर्न को पास करते हुए माउंट ऑफ सन, माउंट ऑफ मरकरी तक जो रेखा जाता है, जो अगर एकदम अच्छी तरह से एकदम निटोल नहीं है, वो अगर इंटरप्टेड है, ठीक है, तो वो रेखा दोनों ही हाथ में अगर हो और बार चार्ट में अगर नेटिव का सैटर्न मून जुपिटर का कंजंक्शन हो, या राहु 5th हाउस जुपिटर की जो राशि से उनमें बैठा हो, तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को एलर्जी होगा, एस्थमा होगा और अदर्स ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। तो ये था कंप्लीट प्रेडिक्शन कि कैसे हम कंप्लीट ये प्रेडिक्शन में लाएं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। और जाते जाते मैं आपको सूचित कर दूं कि एडवांस्ड वीएनएन का जो कोर्स है 19th जुलाई से ये शुरू हो रहा है, जुलाई महीने का कोर्स। और जिस दक्षिणा से मैं ये कोर्स करवाता हूँ, यही महीना इसका अंतिम है, इसके बाद हम दूसरे कुछ सोच रहे हैं। तो जिनको वीएनएन के एडवांस्ड और बेसिक मुझसे लाइव सीखना है वो इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। बहुत जल्द आपके साथ नए वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।